साथियों नमस्कार। मैं रामजीत पटेल आंदोलन की घोषणा होने के बाद पहली बार आपसे ऑडियो के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूं। साथियों, बड़ी विडंबना है, आए दिन ग्रुपों में देखते कि आंदोलन का आगाज होना चाहिए, आंदोलन का आगाज होना चाहिए, आंदोलन का आगाज होना चाहिए, और वो हम सब ने मिलकर निर्णय किया है कि आज समय परिस्थिति आंदोलन की, क्योंकि ये 24,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। ये कोई किसी व्यक्ति विशेष के पेट का सवाल नहीं है। जब अग्रिम पंक्ति में हम लोग काम करते हैं तो हम यही सोचते हैं दिन और रात की 24,000 परिवारों का कैसे भला हो। अगर हम भला नहीं कर सकते, करवा नहीं सकते सरकार से, तो स्वतः ही हमें अपने पदों से इस्तीफा दे देकर घर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, ये पद प्रतिष्ठा आते जाते रहते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पिछले लंबे समय से मेरे टच में लगातार कई कर्मचारी संगठनों के नेता हैं और बार बार हमें कह रहे हैं कि आप संयुक्त मोर्चा का गठन कीजिए। मैंने कहा कि संयुक्त मोर्चा बनाकर हम क्या करेंगे? हमारे 24,000 साथियों का हम भला नहीं कर सकते, हम पूरी राजस्थान का ठेका नहीं ले सकते, पहली बात। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमें अगर 10 मिनट भी वार्ता का समय देंगे, हम 50 संगठनों को मिलाकर किस किस की बात रखेंगे, किसी की योग्यताएं क्या है, किसी के सर्कुलर्स क्या है, किसी की भर्ती की प्रक्रियाएं क्या है, तो सभी का काम एक साथ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये हम नहीं जानते। सरकार घोषणा पत्र के वादे के अनुसार हमें कैसे नियमित करे, क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक शब्द लिखा था। हम तो इस जिद को पकड़कर सरकार से लड़ रहे हैं। हम इस जिद के पीछे नहीं लड़ रहे समाज संविदा कर्मियों के, क्योंकि घोषणा पत्र का जो वादा है उसको उठाकर देखिए, उसमें स्पष्ट तौर पर पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र को सरकार कैसे नियमित करे, ये सरकार ने अपना एजेंडा साफ किया था। रही दूसरी बात, आज हम जो आंदोलन का आगाज किए हैं, 2 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का जो घेराव का पूरा फुल मूड और मानस राजस्थान के 24,000 परिवारों ने बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि 2 तारीख के बाद में सीधी छुट्टी है, सीधा बजट आएगा। राज्यपाल महोदय हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमारे अकॉर्डिंग 6 तारीख को या 8 तारीख को या 7 तारीख को विधानसभा का सत्र चलवा देंगे, या विधानसभा अध्यक्ष हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग वो सत्र चलवा देंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग वो विधानसभा सत्र चलवा देंगे। 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी सदन में होंगे और आप सड़क पर होंगे। साथियों, ये मायना नहीं रखता कि आंदोलन कितने दिन चले, क्योंकि हमने पहले भी 76 दिन महापड़ाव डाला। एक दिन हमने गिरफ्तारी दी 14 सितंबर को, 9 सितंबर को भारी संख्या वर्ग के साथ में कोरोना काल में पड़ाव डाला। मैं ये मानता हूं, सरकार के पास आप चाहे 1 साल बैठे रहिए, लेकिन आपकी संख्या नहीं है। 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी अगर आप बैठे हो तो सरकार के पास सीधा मैसेज है, चाहे 3 महीने तक बैठे रहिए, कि आपके पास मात्र 200 वोट हैं, 1000 वोट हैं, 500 वोट हैं। लेकिन साथियों, अगर एक ही दिन में आपने ताकत 15 से 20,000 की जयपुर की धरा पर दिखा दी, तो सरकार के पास सीधा सीधा मैसेज है कि चाहे इनको 2 महीने पटक लो, 1 महीने पटक लो, चाहे 1 दिन पटक लो। लोकतंत्र में सिर गिनाए जाते हैं, कटाए नहीं जाते। अगर उन सिरों की संख्या आई भी इंटेलिजेंस सरकार के नुमाइंदों के आंखों के सामने 24,000 विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक, चाहे शिथिलन का मामला हो, चाहे नगर पालिका का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला है, स्थायीकरण ग्रेड पे का मामला हो, सभी को एक न एक दिन ग्रेड पे स्थायी होना है, ये तय है। लेकिन हमने प्रमुखता से साफ कहा है, आंदोलन की दिशा और दशा आगे की तय नहीं करती। मेरे पास राजस्थान भर से कॉल आ रहे हैं, सर हमें बस करनी है, 1 दिन के लिए करें, कितने दिन के लिए करें। मैं उनको स्पष्ट खुले तौर पर कह रहा हूं कि अपनी मिट्टी का तिलक लगा के आना। अगर अपनी माँ ने दूध पिलाया है तो सरकार से लड़ने हम आ रहे हैं। सरकार से जब लड़ने आते हैं तो स्पष्ट तौर पर अंग्रेजों के साथ जब हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वो गोली जो निकलती थी अंग्रेजों के तो वो गोली हमेशा हमारे वीर जवानों के सीने में से निकलती थी। उसी चीज को सोचकर सरकार, क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार थे, मैं बैकफुट पे लेना चाहूंगा आपको, अंग्रेज सरकार हुआ करते थे। आज सरकार है, हमको शोषण भरी जिंदगी दे रही है। अगर हम लोग सरकार से ईंट से ईंट बजाने के लिए आ रहे हैं, तो आप ये सोच कर आइए कि आने का पता नहीं है, सिर्फ जाने का पता है। जाने का है 2 फरवरी को 22 गोदाम विधानसभा का घेराव करने, जाने का किसी को पता नहीं है कब जाएंगे। इसीलिए अभी से ये ग्रुपबाजी व्हाट्सएप जो लोग घरों में बैठ के रजाई में बड़े प्यार से लिख रहे हैं कि 1 दिन की रैली होगी, 1 दिन का होगा। हमने भी 14 सितंबर को अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला था, लेकिन आप लोग घरों में रजाई में बैठे थे, इसलिए वो महापड़ाव को सरकार ने खाकी की वर्दी पर कुचल दिया गया था। जयपुर के अंदर अगर 5,000 पुलिसकर्मी और आपकी संख्या अगर 18,000, 20,000, 22,000 और 24,000 होती है, तो मजा लेके आपको कौन उठा के ले जाएगा।
लेकिन अगर आपकी संख्या टूटी, आपकी संख्या कम रही, तो आपकी हत्या तय है। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं मैं, आपकी हत्या तय है। उसके बाद हम भी छोड़ देंगे इस संगठनों से, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 तारीख को संयोजक पद का इस्तीफा भी आपके बीच में हम लिख कर फेंक देंगे कि ये पगड़ी संयोजक, जिसको पगड़ी का ताज पहनना है, वही ये पगड़ी का ताज वही पहने। स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बात अंतिम बजट, अंतिम लड़ाई, मूल मुद्दे जो मैं अभी भी कह दूं, मैंने पहले भी कहा था कि 1 महीना समय लगेगा। मैंने इसलिए कहा कि मुझे बारीकी से कागजों की जानकारी थी, फाइलों की जानकारी थी कि कार्मिक विभाग में फाइल विचाराधीन है। साथियों, चाहे बीकानेर का धरना हो, चाहे जयपुर में अधिकारियों पर दबाव, लगातार आरती डोगरा मैडम से जो हमारे वरिष्ठ साथी मिल रहे थे, हम भी मिल रहे थे, प्रमोद भिंडा जी, सांवर सिंह जी, अर्जुन जी प्रजापति जी, खेमन किठाला जी, ये सब लोग जब मिले तो स्पष्ट तौर पर इन लोगों ने जो कागज पेश किए कि साहब हमारे साथी इतने छूट रहे हैं, हमने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि आपका एक भी साथी नहीं छूटेगा, चाहे 59 वर्ष का, चाहे कितनी भी संतान का मामला। एक कॉमन आदेश सरकार का निकलेगा। लेकिन 14 तारीख को बीकानेर से एक ड्राफ्ट आता है, प्रपोजल आता है। उस प्रपोजल को विभाग, कार्मिक विभाग को भेज देता है और उस पर मंथन शुरू हो जाता है। अगर हो सकता है कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती तो हमारे जल्दी आदेश हो जाते। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन आदेश हुए थे, साथियों इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, दूसरी फाइल भी आपकी है विचाराधीन। तब लोगों ने कहा था रामजीत पटेल झूठ बोलता है, दूसरी फाइल कौन सी लेकर आ गया। अब वो सामने आ रही है आपके कि मूल पत्रावली कार्मिक विभाग में विचाराधीन है। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ साथियों ने कहा कि बीकानेर आदेश पहुंच चुके हैं, किसी को घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारियों को पहुंच जाएंगे। हमने कहा था कि आदेश अभी टाइप हुए पड़े हैं, लेकिन नोट शीट पर क्लियर अंडरलाइन है कि मूल पत्रावली कार्मिक विभाग विचाराधीन है। अधिकारी के मूड पर है कि वो साइन करता नहीं करता। साथियों, इस विभागीय प्रक्रिया है, कॉमन आदेश वित्त विभाग ने निकाले, जबकि कार्मिक में और लॉ विभाग में हमारी फाइलें थी, उनकी किसी ने जानकारी नहीं जुटाई। सिर्फ लड्डू मिठाई खाने में सारे लोग बिजी थे। खैर छोड़िए, इन मुद्दों पर मुझे नहीं जाना है। स्पष्ट तौर पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, अब संयुक्त मोर्चा हमारे साथ भी 10 से 12 संगठन टच में है। 1 मिनट में लेटर पैड जारी कर दें, संयुक्त मोर्चा का गठन कर दें और मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और आह्वान कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारी मक्खियां ताड़नी है, हमें ठेका नहीं लेना किसी का, पहली बात। दूसरी बात है, क्योंकि सभी की अलग अलग योग्यताएं, मापदंड और ये चीजें होती हैं। हमारी योग्यताएं, मापदंड हम स्पष्ट तौर पर सरकार को बता सकते हैं, क्योंकि हम इतने दिन से लीड कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी मित्र, वरिष्ठ साथी थे, बड़े भाई, उनके संघर्ष को सरकार ने देखा है और दूसरे संगठनों को संघर्ष करना सिखाया है। सरकार हमारे आंदोलनों की तारीफ करती है। राजस्थान का तमाम मीडिया हमारे आंदोलनों को बराबर तरीके से दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है कि विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक लगातार सक्रिय रहे हैं। हमारे आंदोलन कभी समाप्त नहीं होते। मीडिया एक ही लाइन चलाता है कि पंचायत सहायकों को आंदोलन लगातार चल रहा है। क्यों चलाता है? क्योंकि आप घरों में नहीं बैठते, आप आंदोलन लगातार आए दिन करते हो, आए दिन आप फाइलों के पीछे भागते हो। तो साथियों, मेरी एक ही गुजारिश है, हमारे साथियों के 2 तारीख तक किसी भी सूरत में संकलन आदेश हो जाते हैं, लेकिन हमें उम्मीद कम लग रही है जिस हिसाब से वो फाइलें चल रही हैं। हम हेमंत गहरा जी को, डीओपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को प्रेशराइज करवाएंगे सरकार से जब वार्ता होगी, और सीएस मैडम को और फाइनेंस सेक्रेटरी माननीय अखिल अरोड़ा साहब को निवेदन करेंगे हम, और इन सब से निवेदन करके शिथिलन आदेश को जल्दी से जल्दी बाहर निकलवाएंगे। उसके बाद में नगर पालिका प्रभावित जो साथी हैं, बालेसर के कई मामले हैं, तो वो साथियों की फाइल बीकानेर निदेशालय से आ चुकी है, शिक्षा विभाग ने फाइनेंस को भेज दी है। फाइनेंस में हम निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो, तमाम अधिकारियों से वार्ता हो, आपकी संख्या बल की ताकत, उन साथियों को भी विद्यालय सहायक बनाएंगे। एक शिथिलन साथी, एक नगर पालिका के साथी हमारा ध्येता, एक भी साथी को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब भी इन 2 मांगों के बाद में आपको भी स्थायीकरण ग्रेड पे चाहिए। उसके बाद स्थायीकरण ग्रेड पे के लिए जितने भी पात्र साथी हैं, कान खोल के अच्छे से सुन लें, 2 फरवरी आपके लिए अंतिम है। उसके बाद में, और अपात्र साथी कान खोल के सुन लें, 2 फरवरी आपके लिए अंतिम है। उसके बाद में कोई ना विधानसभा का सत्र है ना कुछ और है। आपकी संख्या अगर टिकी, आंदोलन महापड़ाव में तब्दील एक झटके में हो जाता है अगर आपकी संख्या है तो। अगर आपकी संख्या नहीं है तो आपके आंदोलन को सरकारी तंत्र के द्वारा कुचल दिया जाता है। साथियों, 2 फरवरी को घरों से आपको निकलना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसके बाद भी अगर कोई संगठन आंदोलन की घोषणा करेगा संविदा कर्मियों के हित के लिए, हम उसका सबसे पहले समर्थन करेंगे। 24,000 पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, उसका समर्थन करेंगे। हम खुद आगे से
पोस्ट डालेंगे, हमारे साथियों को मोटिवेट करेंगे, अधिक से अधिक इस आंदोलन में भी भाग लें। लेकिन पहले हम हमारी रोजी रोटी, हमारी विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक की जो आवाज़ है, विद्यार्थी मित्रों की जो आवाज़ है, वो सरकार तक मीडिया के माध्यम से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से, सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से 2 फरवरी को ही पहुंचेगी। उसके बाद में अगर कोई आंदोलन होते हैं, संयुक्त रूप से हम आंदोलन जो करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। मेंस एग्जाम से पहले प्री एग्जाम की तैयारी करनी होती है। संयुक्त रूप से जो आंदोलन होंगे उसमें हमारी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं पहुंचेगी, भगवान जाने कितने संगठनों की आवाज़ पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी। आप लोगों को समझना होगा कान खोल के। अभी तक तो बहुत से संगठन एडॉप्ट भी नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो बाद में जागे, आप पहले से जाग रहे थे। रामजीत पटेल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सबसे पहले ट्रेन के डब्बे में आप बैठे हो और उस ट्रेन का डब्बा आपका छूट चुका है, सवार हो गए आप उसमें। अब जो हमारे साथी जो रहे उनका वेटिंग में टिकट है, जो कंफर्म टिकट हो गया, लेकिन वेटिंग टिकट भी हमेशा कंफर्म होता है, क्योंकि वेटिंग टिकट में थोड़ी सी मशक्कत करनी होती है और हम लोगों ने पूरी की है। लगातार फाइलों को सुचारू रूप से, जो बिगड़ी हुई फाइलें थी उनको सुधरवाया है। एक एक साथी का चयन करवाएंगे, विद्यालय सहायक बनाएंगे, स्थायीकरण ग्रेड पे, सब मांगों को लेकर 2 फरवरी को अगर एक एक साथी घरों में रह गया, उसके बाद में हमारे से कोई जवाब तलब नहीं करेगा। और उसके बाद भी अगर किसी को आंदोलन में आने का शौक है, हम खुद कह रहे हैं, वो बिल्कुल शहर से आवे। हम खुद आने वाले आंदोलनों में, अभी हो सकता है कि हमें इसी महीने में 2-3 आंदोलन करने पड़े। मैं फिर कह रहा हूँ 2 फरवरी आपके लिए अंतिम भी नहीं है, क्योंकि बजट तक हम सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे। इस बजट में हमारे साथ धोखा हो गया, अनुदान बजट से पहले आंदोलन होगा। लगातार 1 महीने तक आंदोलन चलेंगे। आप 1 महीने तक बैग पैक कर लें, जयपुर की धरा नहीं छोड़नी है, जिस प्रकार जो साथी जिस प्रकार आ सकता है। लेकिन अब आंदोलन लगातार होंगे, हमारे बैनर के नीचे होंगे, और संयुक्त मोर्चा या तमाम कोई संगठन करेगा, चाहे रेगुलर एम्प्लॉयज यूनियन करेंगे, हम सभी के साथ मिलकर हमारी मांग रोकेंगे, हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब तक भूखा बच्चा रोता नहीं है तो एक माँ जन्म देने वाली भी दूध नहीं पिलाती है। आपको ध्यान रखना होगा। फिर लास्ट बार कह रहा हूं, 2 फरवरी विधानसभा घेराव में 22 गोदाम, अधिक से अधिक संख्या में, पूरे राजस्थान के कोने कोने में। अगर रामजीत पटेल की आवाज़ कोई सुन रहा है, मैंने लगातार 4-5 साल से घर परिवार छोड़ा था, वो इस आस में छोड़ा था कि हम जिस दिन आह्वान करेंगे आप बिल्कुल आओगे। और अभी भी राजनीति का शिकार और षड्यंत्र का शिकार होना चाहते हो तो आपको मुबारकबाद, धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। लेकिन उम्मीद है 2 तारीख को आपकी संख्या की ताकत, अगर 2 घंटे भी संख्या आपकी यहाँ टिक गई 20,000, तो सदन में मुख्यमंत्री जी के पास आईबी का मैसेज जाएगा कि 20,000 विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक परिवार सहित बाहर, विधानसभा के बाहर डेरा डाले हुए, आपका एक झटके में आपका काम होने की संभावना रहेगी। अगर फिर भी किंतु परंतु लगा, लगातार आंदोलन होंगे। आप लोगों को प्रमुखता से शीतलन, प्रमुखता से नगर पालिका प्रभावित, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानीय। उसके बाद में आपके स्थायीकरण, सारी बातों का आपका संगठन समाधान करेगा। किसी के भरोसे जंगें नहीं जीती जाती है। भगत सिंह पड़ोसी के घर ही अच्छा लगते हैं, कभी खुद भगत सिंह बन के देखिए। 2 फरवरी को जयपुर की धरा पर आइए। जय संघ जय संघर्ष। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।